तो ये है कंपनी बैलेंस शीट का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी आप ये सारे अमाउंट यहाँ पर शो करें। पर्टिकुलर्स में डिटेल देंगे, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट का एक कॉलम होगा, उसके बाद फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी दोनों ईयर्स के फिगर्स हमारे कंपैरेटिवली एक साथ दिखाए जाएंगे। रिपोर्टिंग पीरियड वर्ड भी लिख सकते हैं आप। टोटली हमारे 4 कॉलम्स है। कौन कौन से? पर्टिकुलर, नोट्स टू अकाउंट, करंट ईयर अमाउंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट। दिख रहा है सभी को? ये नीचे आ गया, इसलिए इसीलिए मैं यहाँ पर्टिकुलर्स को भी बीच में ले लेती हूँ, जिससे आप लोग ये देखें ये पूरी एक ही लाइन है। वर्टिकल फॉर्म में हमारी बैलेंस शीट बनेगी, तो पहला जो आइटम हम जिन चीजों से रिलेटेड लिखेंगे वो होंगी लायबिलिटी। पहले लायबिलिटीज आएंगी बैलेंस शीट में, उसके बाद एसेट्स आएंगी। लायबिलिटीज को जब हम लिखेंगे तो उसके मेन हेड और सब हेड, कौन कौन से मेन हेड्स हैं और कौन कौन से सब हेड्स हैं, ये सारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में गिवन है। मेन हेड 2 ही है कंपनी बैलेंस शीट में। कौन कौन से 2 मेन हेड्स हैं? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और दूसरा मेन हेड है एसेट्स। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज ये पहला मेन हेड है, और दूसरा मेन हेड क्या है? एसेट्स। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के सब हेड है। सब हेड में कितने पार्ट्स हैं? सब हेड में हैं आपके 4 पार्ट्स, और सबके सब हेड भी, वो जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो भी उसके सब हेड्स हैं। तो जब हम 4 पार्ट्स को देखें, डिस्क्राइब करें, तो एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन और उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, और वही इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है हमें, कि हर एक पार्ट को मैं बताऊंगी कि ये किससे रिलेटेड है। तो पहला जब हम आते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इस इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के मेन हेड में पहला सब हेड है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड। उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है, शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं? शेयर होल्डर फंड के अंदर आपके जो आइटम आते हैं उनमें है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये जो 4 आइटम है कौन कौन से हैं? सबसे पहला शेयर कैपिटल, ABC करके लिखेंगे इनको। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और नेक्स्ट जो है वो है क्या, कौन सा आइटम है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर, ये आपके, अब देखिए मेन हेड क्या है? इक्विटीज एंड लायबिलिटी, जिसका सब हेड है शेयर होल्डर फंड। मैम आपकी वीडियो ऑफ हो गई। शेयर कैपिटल, जैसे ऑफ हो गई, शेयर कैपिटल, एंड आफ्टर दैट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अगर आप बैलेंस शीट देख रहे हो, सबसे पहले तो आप ये देखें ये कितनी छोटी सी बैलेंस शीट है, जिसमें जितने स्पेसिफिक आइटम गिवन है सिर्फ वही आइटम आपको कंपनी एक्ट की तरफ से लिखने हैं। लेकिन कंपनीज की बैलेंस शीट इतनी छोटी 1956 के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती थी। बैलेंस शीट बहुत बड़ी बड़ी पूरी बुकलेट आती थी बैलेंस शीट की, जिसमें हर एक आइटम को डिफाइन किया जाता था कि ये कितनी शेयर कैपिटल है, इसमें से इक्विटी कितने हैं, इसमें से प्रेफरेंस कितने हैं, इसमें से हम कितना रिडीम है, फिर उनकी कैटेगरी,
क्योंकि इक्विटी का तो की तो कैटेगरी अलग अलग होती नहीं, फिर प्रेफरेंस के टाइप्स होते हैं कि प्रेफरेंस के टाइप्स में किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो सभी टाइप्स को डिस्क्राइब किया जाता था। तो वो बैलेंस शीट के अंदर ही सारे के सारे अमाउंट लिखे होते थे, और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट होती थी कि उसे समझना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं। अगर कोई नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल इन्वेस्टर है बैलेंस शीट को खोल के देखता है तो उसको समझ नहीं आता था कि बैलेंस शीट में ये आइटम लिखे क्या, क्योंकि हर एक को अकाउंट की नॉलेज तो होती नहीं जो उसको पूरा डिस्क्राइब करके आपने लिख रखा है वो समझ सके। हर एक को वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो तो सिर्फ ये देखना चाहता है कि जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें एसेट कितनी है ये बता दो और लायबिलिटी कितनी। तो उस वजह से कंपनीज एक्ट 2013 ने अपनी बैलेंस शीट को बहुत छोटा बना दिया। यानी एक नजर में अगर किसी की कंपनी की बैलेंस शीट होगी और आप देखेंगे तो उसमें ये इतनी शेयर कैपिटल है, इतने रिजर्व एंड सरप्लस है, इतनी मनी रिसीव, बाकी के आइटम आप देखेंगे एक नजर में आपको पता चल जाएगा कि लायबिलिटीज इतनी है और एसेट्स इतनी है। लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्शन तो बहुत जरूरी है, इंटरनल तो बहुत बड़े बड़े पार्ट होते हैं इन सभी चीजों के, तो उन्हें हम कहाँ शो करें? उन्हें शो करने के लिए हमने बनाए हैं नोट्स टू अकाउंट। यानी अगर ये जो पार्ट है, अगर मैं यहाँ बात करूं शेयर कैपिटल की और उसे नोट नंबर 1 डाल दूं, तो जब मैं बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लूंगी, जब बैलेंस शीट बन जाएगी उसके बाद हम इन नोट नंबर को डिस्क्राइब करें कि ये नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल को कितने पार्ट्स में कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। हमारे जो नोट्स हैं वो बैलेंस शीट से कई गुना बड़े होते हैं, क्योंकि उसमें इन सभी आइटम्स का डिस्क्रिप्शन होता है। यानी ये जो आइटम हम लिख रहे हैं ये तो सिर्फ समरी है, इसका पूरा का पूरा डिटेल, जो कि पूरी डिटेल होती है वो किसमें होती है? नोट नंबर्स में होती है। यानी नोट्स आर मोर देन बिगर देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो एक समरी है बना दी कंपनी एक्ट में, लेकिन पूरी की पूरी बैलेंस शीट का डिस्क्रिप्शन आपको किसके अंदर मिलेगा? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। यानी डिटेल में अगर एनालिसिस अगर आपको बैलेंस शीट का करना है तो आपको क्या देखने पड़ेंगे? आपको देखने पड़ेंगे किसी भी कंपनी के नोट्स, और उन नोट्स से पता चलेगा कि इस कंपनी के पास शेयर कैपिटल तो ठीक है, अमाउंट तो इतना है, लेकिन वो शेयर कैपिटल कितने टाइप के शेयर्स में डिवाइडेड है और उन शेयर्स में कितना प्रॉफिट हुआ है। बहुत सारी इंटरनल डिटेल्स जो अभी हमने आपको पिछले चैप्टर में भी कुछ टाइप बताना था शेयर कैपिटल से रिलेटेड, वो अभी नहीं बताया, वो मैं यही बताऊंगी कि किस तरीके से आप शेयर कैपिटल को डिस्क्राइब करोगे, हर एक चीज हर एक आइटम को कैसे मेंशन करोगे, लेकिन कहाँ? बैलेंस शीट के अंदर नहीं, बल्कि कहाँ? नोट्स टू अकाउंट में। इशूड ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, ये सारा डिस्क्रिप्शन हम किसके अंदर देते हैं? ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन हम देते हैं नोट्स टू अकाउंट के अंदर। इसीलिए इस बैलेंस शीट को तो बहुत छोटा किया गया, शॉर्ट फॉर्म में लाया गया, ताकि देखने वाले को सिर्फ एक नजर में पता चले कि एसेट्स कितनी है किसी भी कंपनी की और लायबिलिटीज कितनी है। लेकिन इंटरनल एनालिसिस करना है तो आपको क्या देखने पड़ेंगे? नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो आज तो मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताया है, लेकिन बैलेंस शीट का पूरा डिस्क्रिप्शन हम इस पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन कल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हर एक आइटम के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यानी ये जितने आइटम हम हेड और सब हेड में पढ़ेंगे वो सभी आइटम आप क्या करेंगे? डिटेल में इनके बारे में समझेंगे इस पूरे चैप्टर में। पहली चीज। दूसरी, आज का आपका होमवर्क ये है कि आप सभी के पास बुक है, आप सब लोग कंपनी बैलेंस शीट को एकदम से लर्न कर लो, ये मान लो, और ये ध्यान रखना कि सीक्वेंस ऑफ आइटम वही होगा जो कंपनी एक्ट में दे रखा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। सीक्वेंस जहां जो आइटम लिखा हुआ है वहीं पर वो आएगा। हेड जहां जो हेड है उसका जो सब हेड है वही आइटम आपको पता होना चाहिए, और इस तरीके से आप उसको एक तरीके से क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स लर्न करेंगे। कल मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगी, यानी आपसे बैलेंस शीट पूछूंगी कि इसके कौन कौन से हेड सब हेड है। डिस्क्रिप्शन तो मेरा काम है आपको डिस्क्राइब करना, एक एक आइटम के बारे में डिटेल में बताना, लेकिन आपका वर्क है कि इस पूरी बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ करके लर्न करें।
तो आज के लिए यहीं पर खत्म कर